नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। चंदा बाबू नहीं रहे, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। आप कहेंगे कि किस आदमी की कहानी सुना रहा हूं। हार्ट अटैक से भारत में तो ऐसे ही मौत होती रहती है, कोरोना काल में तो ऐसे ही मौत हो रही है बुजुर्गों की। चंदा बाबू 70 पार थे और अपने एकमात्र विकलांग बेटे के साथ जिंदगी घसीट रहे थे। 2004 के अगस्त तक उनकी एक खुशहाल जिंदगी सीवान में थी। 4 बेटे थे, 4 बेटे थे और किराना का दुकान था। ठीक ठाक सामान्य मध्य वर्गीय परिवार की जिंदगी जी रहे थे वो। चंदा बाबू की कहानी बिहार में अत्याचार से लड़ने, रेंग रेंग कर लड़ते रहने के एक बूढ़े बाप की कहानी है। पिछले साल उसकी पत्नी कलावती की भी मौत हो गई। दरअसल बिहार में जिस जंगल राज के दौर की बात कही जाती है, उसके सबसे बड़ा मिसाल है चंदा बाबू का जीवन भर का संघर्ष। 2004 में बिहार में लालू राज था और उससे सालों पहले तक सीवान में शहाबुद्दीन का राज था। शहाबुद्दीन, वही शहाबुद्दीन जिसके जेल में रहने पर भी लालू प्रसाद यादव टेलीफोन पे बात करते रहते थे। वही शहाबुद्दीन 2016 में जब जेल से जमानत पर वो रिहा हुआ, उस समय में लालू की दोबारा सरकार लौट चुकी थी, तो सैकड़ों की संख्या में कार बिना टोल दिए हुए बिहार की सड़कों पर रौंदती रही। और जब मीडिया ने शहाबुद्दीन से पूछा तो गठबंधन की उस सरकार को नीतीश कुमार के लिए कहा, ये परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। शहाबुद्दीन की परेशानी संभवतः तभी से बढ़ रही थी, वरना नीतीश कुमार ने भी कभी मुख्यमंत्री होने की ठसक, सत्ता की ताकत नहीं दिखाई अत्याचारियों पर। शहाबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि 80 के आखिर में ही, वो उम्र से पहले 25 वर्ष से पहले ही वह विधानसभा के लिए चुन लिया गया। शहाबुद्दीन का अत्याचार इस कदर था कि उसके खिलाफ किसी अधिकारी को कुछ भी बोलने की हैसियत नहीं थी। शहाबुद्दीन के एक से एक अपहरण, फिरौती, रंगदारी, मर्डर की कहानी है, लेकिन चंदा बाबू से जुड़ी कहानी ऐसी है जो बताती है कि आखिर बिहार 90 के दशक में भी, 2000 के दशक में भी, इस 21वीं सदी में भी किस खौफ के साए में रहा, जिसे जंगल राज कहा जाता रहा। और नीतीश बाबू जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए आए, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ा। क्या चंदा बाबू के ऊपर ही लाचारगी ही था जिसके कारण नीतीश को झटकना पड़ा लालू पुत्रों के साथ अपनी सरकार को? दरअसल 2015 में लौट करके लालू सरकार में आए, नीतीश के सहयोग से सरकार बनी और उसी समय में चंदा बाबू के 2 बेटों की मौत के मामले में एक महत्वपूर्ण गवाही थी। उनके तीसरे बेटे राजीव, जो सालों से गायब थे, एकाएक अदालत में पहुंचे और पूरी गवाही देकर शहाबुद्दीन की जमीन खींच दी। 2015 में जब अदालत में महत्वपूर्ण गवाही हो रही थी, एकाएक राजीव रोशन, चंदा बाबू के तीसरे पुत्र, पहुंचे और जब वो अदालत से गवाही देकर लौट रहे थे, उनकी हत्या कर दी। चंदा बाबू की आखिरी उम्मीद भी उस दिन ही खत्म हो गई। दरअसल अगस्त का महीना उनके लिए बड़ा बोझिल रहा। 15 अगस्त 2004 को वो राष्ट्रध्वज, राष्ट्र की स्वतंत्रता मना करके अपने घर में थे कि उसी दिन शहाबुद्दीन के गुर्गे उसके घर में आए और उसके बेटे को उठा कर ले गए। उनके 3 बेटे जो किराना का दुकान चला रहे थे, रंगदारी की मांग की जा रही थी और साथ ही उस दुकान की जो जमीन छोटी सी थी, शहाबुद्दीन के गुर्गे चाह रहे थे कि वो जमीन दे दी जाए। लेकिन जब घर में गुर्गे आए तो जान बचाव में इन लोगों ने उसके ऊपर तेजाब फेंका, जिससे शहाबुद्दीन के कुछ गुर्गे घायल हो गए थे। इसी के बदले में शहाबुद्दीन के गुर्गों ने शहाबुद्दीन के सामने में, उसके उस विशाल साम्राज्य के सामने जो चौदीवारी घेरा हुआ है, जिसके अंदर
कोई पहुंच नहीं सकता, वहां इन तीनों को लाया गया दुकान से उठाकर और तेजाब से उनके 2 बेटों को नहला दिया गया और तीसरे को कहा यह देखते रहो। ताकि आमतौर पे बॉलीवुड के फिल्मों में इसी तरह की गुंडागर्दी दिखाई जाती है कि एक भाई को कहा कि अत्याचार देखो और हिम्मत मत करना गवाही देने की। लेकिन चंदा बाबू ने एफआईआर दर्ज कराया शहाबुद्दीन के खिलाफ, लेकिन एफआईआर कहां दर्ज होने वाली थी। शिकायत दर्ज हुआ, सालों संघर्ष करने पर गए चंदा बाबू को उनकी पत्नी कलावती के नाम से एफआईआर दर्ज किया गया था। इनकी पिछले साल मौत हुई है। कलावती ने अपने दोनों पुत्र के मौत के बारे में गिरीश और सतीश रोशन की मौत की कहानी बताई, और वो कहानी इसलिए कि उसका प्रत्यक्षदर्शी उनका तीसरा बेटा राजीव रोशन था। लेकिन राजीव उस दिनों से भागा भागा फिरता रहा। लेकिन 2015 में जैसा मैंने बताया कि अदालत में एकाएक वह पेश हुआ और गवाही दी तो शहाबुद्दीन की जमीन खिसक गई। लेकिन शहाबुद्दीन भी कहां हार मानने वाला था। उसने लालू को लगातार धमकाया। तब जब सरकार नीतीश के साथ उनकी थी और टेलीफोन पे जो बातचीत उनकी रिकॉर्ड हुई, वो बात जो रिपब्लिक टीवी का की जहां से उत्पत्ति हुई उसी ऑडियो टेप से, जिसमें लालू प्रसाद यादव को शहाबुद्दीन धमका रहा है एक पुलिस अधिकारी के लिए कि इस पे कंट्रोल करो, सत्ता तुम्हारे पास है, क्यों कंट्रोल नहीं करते हो। लालू को इस ऑडियो के वायरल होने की भी एक कहानी है, जिसके कारण नीतीश को एक बल मिला कि लालू से और उनकी सरकार से मुक्ति पाने की। लेकिन सोचिए, ये फिल्मों की कहानी नहीं है, ये अदालत की रिपोर्ट पे है। और निचली अदालत में इस मामले पर उसे जब चार्ज फ्रेम किया गया, इसे हाईकोर्ट में शहाबुद्दीन ने चुनौती दी। सालों तक मामला चलता रहा। जस्टिस रंजन गोगोई जब चीफ जस्टिस थे, तब इस मामले में लोअर कोर्ट के फैसले को उन्होंने सत्य बताया और फिर शहाबुद्दीन को ताउम्र जेल हुई। लेकिन क्या शहाबुद्दीन जैसे लोगों को सिर्फ ताउम्र जेल होनी चाहिए थी? तेजाब से 2 नौजवान लड़कों को नहला करके मार देने वाला और उसका तीसरा भाई वहां खड़ा रहा, चौथा इसलिए बच क्या गया, विकलांग है और जिंदगी घसीट रहा है। अब उसके ना मां हैं ना बाप हैं। आज लालू प्रसाद यादव जेल में हैं। कहते हैं उन्हें कई सारी बीमारी है, उनकी किडनी काम नहीं कर रही है, बस 25% है। डायबिटीज से लेकर दुनिया भर की बीमारियां हैं और उनकी सजा इतनी है कि वो ये जीवन उनकी छोटी पड़ जाएगी बाहर निकलने के लिए। सत्ता के धौंस में, सत्ता की ताकत से, अपने सहयोगी पार्टी की सरकार जिस राज्य में है, इसके कारण भले ही जेल के बदले वो अस्पताल में रह रहे हों, सरकारी कोठी में रह रहे हों, लेकिन जेल आखिर जेल होती है। अब लालू कई फंद कहते हैं ना कि अपने कर्मों की सजा इंसान को मिलती है, वो लालू को भी मिल रही है। लालू प्रसाद यादव बस यह दांव चल ही रहे थे कि वो अब जमानत मिलती जाएगी। 3 मामले में उन्हें सजा हो चुकी है, चौथे मामले में चार्ज फ्रेम है, 2 मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है, तीसरे मामले में जमानत मिलते वो बाहर आ जाते। लेकिन फिर एक टेप कांड सामने आया कि बतौर अपराधी लालू, सजा याफ्ता अपराधी होते हुए लालू बात कर रहे हैं पॉलिटिकल नेता के साथ और उन्हें धमका रहे हैं कि तुम हमारी पार्टी को साथ दो। फिर एक भी ऑडियो वायरल हुआ और उसने मुद्दे को हाई कोर्ट पहुंचाया और लालू के लिए अब जमानत पर बाहर आना और भी मुश्किल हो गया। लालू अब ताउम्र जेल में रहेंगे, उन्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी, उन्हें चंदा बाबू की बद्दुआओं की सजा मिलेगी। जिस तरह से चंदा बाबू अपने पुत्र शोक में तड़प तड़प कर जीवन भर मरते रहे। रामायण में श्रवण कुमार के पिता का एक श्राप भी है, लेकिन रामायण से कहां अपराधियों की तुलना। लेकिन इतना सच है कि इंसान को अपने कर्मों की सजा मिलती है। लालू आज जेल में तड़प रहे हैं तो चंदा बाबू बहुत याद आ रहे हैं। तड़प तड़प कर पुत्र वियोग में चंदा बाबू मरे। ऐसा पुत्र वियोग भगवान किसी को नसीब ना हो और ऐसा जंगल राज भगवान हिंदुस्तान में दोबारा किसी राज्य में ना लाए।